का इतना सारा सामान लेके घर जा रही है, मतलब 4 बैग ले जाएगी। भी मंदिर पहुंची हूँ और एक बनाना मिला है, बट लड़कियाँ आ गई हैं। इसको लड़कियाँ बाइक भी चलाती हैं यहाँ, कोई मेरे साथ बैठने वाला नहीं है। मैंने नहीं सोचा था ऐसे आएंगे मतलब। और ये मेरे दो सीन मैं बताऊंगी क्या है, मतलब मैं भी एक्साइटेड देखने के लिए। सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनों जरा जिस्म का शौक नहीं, दिल दीवाने तेनों बे। गाइज एक तो हमारे रूम का इतना सारा सामान लेके घर जा रही है, हमारे रूम का नहीं, मतलब सामान तो इसका ही है यार, यहाँ से खाली करके मैंने हाँ, क्योंकि जब हमारे हॉस्टल बंद होंगे ना एग्ज़ाम के बाद, तब ये सारा सामान वापस घर लेके जाना है और फिर दोबारा अलॉट होंगे अगले साल। तो सारा सामान एक साथ ले जाना मुमकिन नहीं है, इसलिए आधा आधा ले जा रहे हैं हम। मतलब 4 बैग ले जाएगी, 4 बैग फिर ले जाएगी। और मेरे को करनी है रूम की सफाई थोड़ी सी, और फिर पूजा करनी है। और ये एक तानी की है, सुबह उठ के जल्दी नहा के, और मैं अब आई हूँ। ओके, सफाई करते हैं फिर पूजा करेंगे। गाइस अब बज रहे हैं 12, और सुबह मैंने फ्रूट खा लिए थे, वैसे पपीता खा लिया था, खरबूजा खा लिया था, बट मेरी भूख नहीं मिटी। तो फिर अब मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, उसके बीच में पढ़ भी नहीं पाई, कुछ नहीं कर पाई, बस लेटी लेटी पड़ी थी क्योंकि नींद आ रही थी और सो नहीं सकते ना, इसलिए। तो अब मैं आई हूँ आंटी की शॉप पे। मैंने पूछा था ग्रुप में कि आंटी की शॉप खुली है क्या, तो आंटी की शॉप खुली थी। तो ये मैं कुछ चिप्स लाई हूँ क्योंकि ये खा सकते हैं फास्ट में, और फिर पेट भरना ज़रूरी है क्योंकि मेरे को सुबह भी भूख लगी थी, और पेट नहीं भरेगा ना मैं पढ़ पाऊँगी ना मैं कुछ कर लाऊँगी। तो अब मैं लंच में ये खाऊँगी और पेठा मिठाई खाऊँगी, बस ये खाऊँगी। फिर रात को ही खाना मिलेगा क्योंकि ये है, एक बार सुबह खा लो, एक बार दिन में खा लो, और एक बार फिर सीधा रात को खाना होता है। तो अब 8-9 घंटे के बाद खाना मिलेगा। तो बस मैं ये खाऊँगी और फिर मंदिर बैठूँगी। एकता चली गई है, अंशु मुस्कान सब चले गए हैं, बस मैं अकेली बची हूँ। वैसे मन भी नहीं लग रहा और वैसे शांति शांति सी भी लग रही है। सो गाइस अब शाम के 6 बज रहे हैं और मैं मंदिर जा रही हूँ। और पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी इतनी खाली खाली पड़ी है, बहुत। हॉस्टल तो है ही खाली, यूनिवर्सिटी में भी बहुत कम बंदे हैं, रेयर कोई बस, क्योंकि आज छुट्टी है ना, आज ईद है इसलिए। तो मंदिर होके आते हैं, वहाँ पे कीर्तन हो रहा है। मंदिर में रोज़ 5 बजे कीर्तन होता है, पर 5 बजे बहुत ज़्यादा धूप थी, इसलिए बस बहुत अब थोड़ी सी कम हुई है धूप। तो मैं मंदिर जा रही हूँ कीर्तन सुनने, मेरे को बहुत मज़े आते हैं। कल भी गई थी ना मैं, बहुत मज़े आए थे। कल तो मैं थोड़ी देर ही गई थी, आज मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम तक रहूँगी। और फिर आज मैं कुछ पकोड़े मंगा रही हूँ क्योंकि मेरा पकोड़े खाने का मन हो रहा है, क्योंकि पकोड़े खाए जा सकते हैं, और खीर वगैरह तो रोज़ खा ही रही हूँ। बाकी देखते हैं क्या रहता है। 7 बजे गेट बंद हो जाएगा, देखूँगी किस टाइम मंगवाऊँ, क्या करूँ। और पूरी यूनिवर्सिटी देखो खाली, बस 1-2 बंदे कोई है। गाइस मैं अभी मंदिर पहुँची हूँ, और जो आंटी जो है ना, वो जो कीर्तन करती हैं, वो अभी पीछे वो देखो जा ही रही हैं। शायद कीर्तन ख़त्म हो गया, मैं लेट पहुँची, बट वैसे बोल रहा था कि 5 बजे कीर्तन शुरू होता है, तो 1-2 घंटा तो चलना ही चाहिए, 6 बजे भी नहीं है। वो जा रही है, देखते हैं, काश होता हो तो सही है, वरना मत्था टेक के वापस आ जाऊँगी। गाइस मैं मंदिर में गई थी और मंदिर से आ भी चुकी हूँ, और मुझे प्रसाद में ये एक बनाना मिला है, बट बनाना आज मैं नहीं खा सकती क्योंकि आज थर्सडे है, थर्सडे को मैं बनाना नहीं खाऊंगी। और अब मैंने थोड़े से पकोड़े मंगवाए हैं, इसलिए मैं बाहर ही बैठी, क्योंकि पूरा दिन से रूम में तो पड़ी हूँ मैं, सुबह से पड़ी थी, और रूम में कोई है भी नहीं, मेरा मन भी नहीं लग रहा था क्योंकि सब चले गए अपने अपने घर। तो मैं वही आ गई हूँ, रात वाली जगह है, यहीं पे मैं की छोड़ के गई थी कल रात को, बस मैं यही बैठी हूँ। पता है शाम होती, मतलब मैं तो आज ही बाहर बैठी हूँ, पता नहीं क्यों। वैसे 5 बजे क्लास ख़त्म होती है ना, इतना टाइम भी नहीं लगता कि बाहर बैठने का इस टाइम। तो पता है शाम होते ही लड़कियां बाहर आ जाती हैं, सब बाहर बैठ जाती हैं। अब पूरा हॉस्टल मतलब ऐसे एक एक करके बहुत सारी लड़कियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, क्योंकि बढ़िया मौसम है, वैसे इंजॉय करना चाहिए ऐसे मौसम में। मैं बैठी हूँ, कल तो यहाँ पे मच्छर काट रही थी, आज देखते हैं, थोड़ी देर बैठना है फिर ऊपर जाऊँगी। दिखाती हूँ आपको, देखो कितनी लड़कियाँ आ गई हैं। इस टाइम बहुत इकट्ठी हो जाती हैं क्योंकि मस्त मौसम है, फ़ोन चलाओ, घूमो फिरो, कुछ भी करो। ये देखो दोस्तों, देखो लड़कियाँ बाइक भी चलाती हैं यहाँ, ये देखो पीछे से घूम रहे हैं।
एक एक करके बहुत इकट्ठी हो जाएंगी यहाँ, वो देखो। और ये अलग हॉस्टल है, इसके आगे 2 और हॉस्टल है। एक वहाँ वो वाला हॉस्टल है, एक ये हमारा हॉस्टल है। देखो मस्त रौनक हो जाती है इस टाइम, शाम के टाइम कितनी लड़कियाँ घूम रही हैं। बस मैं अकेला अकेला फील कर रही हूँ, कोई मेरे साथ बैठने वाला नहीं है। बैठी हूँ थोड़ी देर। वैसे कल क्लासेस लगेंगी, फिर 2 दिन की छुट्टी है और मेरे एग्ज़ाम भी बस आ ही गए। मैं एक दिन घर जाऊँगी, जिस दिन वो कन्या होती है ना, खाना खिलाना उनको, उस दिन। बस मैं व्यू को एंजॉय कर रही हूँ, इतनी लड़कियाँ घूम रही हैं यहाँ पे, शाम का मौसम है, मस्त मज़े आ रहे हैं। गाइस जब मैं मंदिर से आ रही, मतलब बाहर बैठी थी ना, मैं वहाँ से आ रही थी ना, तो मैंने देखा कि मैच खुला था, उसमें खाना मिल रहा फास्ट वाला, जो कि अभी मतलब गरम गरम था, बाद में खाते हैं तो ठंडा हो जाता है। तो मैं पैक करवा, मतलब मैंने बोला कि भैया पैक कर दो, तो भैया ने बोला पैक नहीं होगा, मतलब वैसे खा लेना आके। तो तब तक मैंने पूजा नहीं की थी, फिर मैं अब ऊपर आ गई और मैंने पूजा की और फिर मैं खाना लेके आई हूँ ऊपर। वैसे मेरे पास कम ही बर्तन थे, तो मैं आपको दिखाऊंगी खाने में क्या है। और जो मैंने पकोड़े मंगवाए थे वो भी मिल गए हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मिले हैं। गाइस ये साबुदाना पापड़ जो मैं 3 लेके आई हूँ ये, क्योंकि ये ज़्यादा मतलब मस्त लगते हैं, टेस्टी होते हैं, तो मैं ज़्यादा ले आई हूँ। और ये आलू मैं थोड़े से लेके आई हूँ। और ये खीर ना, मेरे पास छोटी कटोरी थी उसमें लेके आई थी, मेरे को पता नहीं चला कितनी है। और ये खीर देखो मैं कितनी लेके आई हूँ, बस 2 चम्मच खीर है। और ये दही, ये चटनी और ये पकौड़े हैं। इस देखो इसे कैसे पकौड़े आए हैं, मैंने नहीं सोचा था ऐसे आएंगे, मतलब ये क्या ही है। बस ये आलू वो कर रखा है, कट कर रखे हैं, मिक्सी वो जो क्या होती है गाइस उसमें से ऐसे निकालते हैं, पता नहीं, याद नहीं है, ध्यान नहीं है क्या होता है। और बस ये उसमें डाल ले उसमें आटे में और फिर फ्राई कर दिए, पता नहीं। ठीक है देखते हैं खा के, पेट तो भर ही जाएगा, बहुत सारा सामान हो गया आज तो फटाफट से खाना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। गाइस रात के 1 बज चुका है, 12 बज चुके, 1 बज चुका, 2 बज चुके, अब तक मेरे को नींद नहीं आई है। फ़ोन भी चला लिया मैंने, पढ़ भी ली, व्लॉग भी एडिट कर लिया, ये वाला जो आधा कर लिया है, मतलब पता नहीं कैसे नींद आएगी। नींद नहीं आ रही क्योंकि कोई है नहीं ना रूम में, अकेली हूँ, इस करके नींद नहीं आ रही। पता है जैसे एकता अंशु रूम में है दोनों, और वो अभी मतलब हॉस्टल में है, रूम में नहीं है, दूसरे रूम में गई हो किसी फ्रेंड के रूम में, ऐसे गई हो ना, तो मेरे को नींद आ जाती है, पता ही नहीं चलता, मतलब ऐसे होता है, वो है ही, मतलब सोचती भी नहीं बट नींद आ जाती है। और अब मेरे को पता है कोई नहीं है रूम में, तो नींद आ ही नहीं रही है, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। और फिर लेट नींद आएगी, फिर सुबह कैसे उठूँगी, फिर कल का पूरा दिन ख़राब जाएगा, ऐसे होता है। और ये मेरे 2 सीन प्यारे प्यारे से पर्पल कलर के, ये पूर्वी का हेयर बैंड था, मैं उठा लाई हूँ क्योंकि गर्मी में ना ऐसे इरिटेशन होने लग जाती है इनसे, जो कोई बाल ना मुंह पे आते हैं इनसे इरिटेशन होने लग जाती है मेरे को, इसलिए मेरे को ये क्यूट जब बहुत पसंद है, उसका उठा लाती है। वैसे वो मेरे को कुछ नहीं कहती। और मेरे को घर की याद भी आ रही है क्योंकि आज सब घर चले गए, मैं भी जाऊँगी एक दिन, मतलब कुछ दिन के बाद। क्या करूँ गाइस कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ी देर और फ़ोन चलाऊँगी, फिर से सोने की कोशिश करूँगी, नींद आएगी तो। अभी मैं इतनी खुश हूँ ना, सुबह मेरा इतना बुरा हाल हो जाएगा क्योंकि नींद नहीं आ रही, इतनी कम नींद होगी। पता है सुबह आएगी। एक बार क्या हुआ, जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ रही थी ना हॉस्टल में, जब मतलब फ़र्स्ट नाइट रही थी अकेली, जब मेरी रूममेट कोई भी नहीं थी, मतलब हॉस्टल में मैं आई थी और फर्स्ट टाइम अकेली रही थी, तब मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई थी। पता है मैं सोने की कोशिश कर रही, नींद आ नहीं रही क्योंकि तब मेरे को डर लग रहा था, और डर की बात कर रही हूँ मैं, अभी डर लगने लग जाएगा ऐसे में तो ना, तब मेरे को नींद नहीं आई थी। फिर मैंने क्या किया, हनुमान चालीसा सुनी, मैंने बहुत बार सुनी। और पहले क्या होता था, हनुमान चालीसा सुनने में बहुत रिलीफ फील होता था मेरे को, बहुत मैंने सुनी, बहुत बार सुन ली, कुछ नहीं हुआ, नींद नहीं आई। फ़ोन जला लिया, पढ़ ली, इधर सोती उधर सोती, उस बेड पे लेटी उस बेड पे लेटी, बैठ गई, बाहर देखने लगी, पता नहीं मैंने सब कुछ करके देख लिया, नींद नहीं आई बट मेरे को। और फिर मेरे को नींद आई सुबह के 4-5 बजे, 4 बजे 4:30 बजे ये हो गया ना, थोड़ा रोशनी दिखाई देने लगी जैसे सुबह सुबह होगी, उस टाइम मेरे को नींद आई। फिर सुबह कैसे उठा जाएगा 4 बजे सो के, अगर मैं अब 2 बज के 3 बजे तक भी सोऊंगी ना तो फिर कैसे उठूँगी, 7 बजे उठना है, फिर 4 घंटे की नींद होगी, 4 घंटे की नींद होगी तो फिर लैब में परेशान होंगी, क्लास में परेशान होंगी, और फिर फास्ट में दिन में सोना नहीं होता, फिर कल रात को सो पाऊँगी।
इतनी परेशानियाँ आई गई फालतू की सारियाँ। तो देखते हैं, थोड़ी देर फ़ोन चलाते हूँ फिर सोने की कोशिश करती हूँ। इस व्लॉग का यहीं पे करते हैं एंड। सुबह बताऊँगी क्या रहा, मतलब ये जो व्लॉग है इससे अगले व्लॉग में बताऊँगी क्या रहा, कब सोई, क्या हुआ सब। सुबह की मेरी हालत देखना कैसी होगी, मैं भी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। तो इस व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कल वाले व्लॉग में डेली व्लॉग डाल रही हूँ तो सब्सक्राइब कर लिया करो गाइस। देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, आपको नोटिफिकेशन भी आ जाती होगी, मतलब आपके पास नोटिफिकेशन भी आती होगी। और मैं स्टोरी भी लगा देती हूँ और इंस्टा पे भी फॉलो कर लो मेरे को, बहुत रील वगैरह डाल देती हूँ मैं वहाँ पे, आप कर लेना, मैं मेंशन कर दूँगी मेरी आईडी को। सो बाय, गुड नाइट गाइस।